नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आज करते हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 41। आज की वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे बल तथा गति के नियम और गति के तीसरे नियम की चर्चा हम करेंगे। बल के 3 नियम होते हैं और 3 नियम में से 2 नियम आप पढ़ चुके हैं और इस नियम को सारे लोग जानते हैं। और गति का तीसरा नियम काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोग इसका उदाहरण देते हैं। और शॉर्ट में आप इतना ही समझ लीजिए कि प्रत्येक के क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही गति का तीसरा नियम है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ढंग से आज की वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहा है कि आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? जोड़े में होते हैं मतलब कि इस समान बल कार्य करते हैं। अगर कोई बल इधर से ऐसे लग रहा है तो इधर से भी कुछ बल इस पर ऐसे लगेगा। तो यही बोल रहा है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं। जिज्ञासा बोल रही है कि यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब कि गति के तीसरे नियम के अनुसार ये दोनों विरोधी बल, इधर से अगर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर से भी 1 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में लगता है। यह इधर लगाता है और यह बल इधर लगाता है। पहले बल को क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। तो आपने समझ लिया होगा कैसे बल प्रतिक्रिया करती है। हम जो बल लगाते हैं या पहला जो बल होता है वह क्रिया कहलाती है और उसके विपरीत जो दूसरा बल लगता है वह प्रतिक्रिया कहलाता है। अब है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम को हम समझते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। मतलब कि हम जो भी क्रिया करते हैं, हम जहां भी बल लगाते हैं तो वहां से वापस हमें बल लगा हुआ मिलेगा। यही गति का तीसरा नियम है। और इसकी तुलना इसको आप कैसे देख सकते हैं? तो इसको देखने के लिए आप एक प्रयोग कीजिएगा कि एक स्प्रिंग तुला मतलब कि एक तुला होता है, एक वजन नापने वाली स्प्रिंग का मशीन होती है जिससे कि कोई चीज़ लटका कर हम लोग उसकी वजन को नापते हैं। तो एक स्प्रिंग तुला ए को दूसरे स्प्रिंग तुला बी में चित्र के अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दें। देखिए यहाँ लगा हुआ है और दूसरे में बी को फंसा दे ऐसे और बी को खींचे। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपका 3 kg बल दिखा रहा है तो यहाँ भी 3 kg का खिंचाव दिखाएगा। इन्हें धरती के समानांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचें। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो बल है समान और विपरीत दिशा में लगता है और यह बराबर लगता है। उसके बाद कुछ और उदाहरण है कि गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं। तो खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। अगर खेल में कोई किसी से टकराता है या तो गेंद हाथ से टकराती है तो चोटिल हो जाते हैं, या फिर हम खेलते समय एक दूसरे खिलाड़ी से टकराते हैं तो चोटिल होते हैं। दूसरा, पथ पर चलना मतलब रास्ते पर चलना। रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमारा पैर पीछे की ओर धक्का देता है और जमीन आगे की ओर धक्का देता है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ पाते हैं।
बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, और जब बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है तो जितनी तेजी से आगे बढ़ती है उतनी ही तेजी से बंदूक पीछे की ओर भी धक्का देता है। इससे क्या होता है कि बंदूक छोड़ने वाले को झटका लगता है, तो उस झटके से बचने के लिए इसको अपने कंधे से लोग दबाए रखते हैं ताकि उस झटके को हम बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद है रॉकेट का ऊपर उठना। रॉकेट जब ऊपर उठता है तो आप देखते हैं कि नीचे की ओर भी बहुत तेज मात्रा में वह फ्लेम फेंकता है। वह फ्लेम और धुआं इसलिए फेंकता है ताकि वह नीचे बल लगा सके, और नीचे का बल जब उस पर ऊपर की ओर लगता है तब रॉकेट ऊपर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जब नाव पर से आप आगे कूदेंगे तो नाव पीछे की ओर खिसक जाएगा, मतलब कि यह बल अगर आगे लगाता है तो इसका पैर इसके नाव पर पीछे की ओर बल लगाएगा, जिसकी वजह से नाव पीछे खिसक जाता है। और ट्रैम्पोलिन के खेल में, ट्रैम्पोलिन जो उछलने वाला खेल होता है, आपने उसमें देखा होगा कि कूदने पर वापस वह ऊपर की ओर उछाल देता है, तो यह भी बल लगाता है ऊपर की ओर, आप लगाते हैं नीचे की ओर, तो यह बराबर बल लगाता है जिसकी वजह से आप ऊपर उछल जाते हैं। और गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना, और जब हम गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वह परावर्तित होकर हमारी ओर चला आता है, तो यह भी दैनिक जीवन में बल के तृतीय गति का उदाहरण है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि गति का तीसरा नियम लिखिए। यदि कागज पर हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? और एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा देता है? दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए, और गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि गति का तीसरा नियम लिखिए। तो यहाँ उत्तर है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 2 है कि यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? उत्तर है नहीं, क्योंकि कागज बराबर बल पेन पर लगाता है जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? उत्तर है क्योंकि राइफल गोली छोड़ने से पहले प्रतिक्षेपण करती है, जिससे राइफल पीछे की ओर झटका देता है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि दैनिक जीवन में तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो पहला प्रयोग है सड़क पर चलना, और दूसरा कागज पर पेन से लिखना, और तीसरा है गेंद का दीवार से वापस आना, टकराकर वापस आना। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया बताइए। उत्तर, जब हम पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन भी हमें आगे की ओर धक्का देती है और हम आगे बढ़ पाते हैं, तो इस तरह से हम चल पाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की साइंस की वर्कशीट आपने तीसरे नियम की सीखी, और इसी के साथ आपकी नेक्स्ट वर्कशीट भी आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।